नमस्कार दोस्तों। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन ना जाए कभी खाली। ये बोल हम हमेशा ही बोल उठते हैं। जी हाँ, इस बोल को हम हमेशा ही बोलते हैं। इससे हमारे देश के लोगों का आध्यात्मिक विश्वास पूरी तरह से झलक उठता है। दोस्तों, भारत में बंगाल के कई जगहों पर माँ काली विराजमान है, जो कि तीर्थ करने वालों को आकर्षित करती है। ऐसा ही एक तीर्थ है तारापीठ। जी हाँ, तारापीठ, जो कि महानगर कोलकाता से लगभग 222 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, तारापीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पड़ता है, जो कि शक्तिपीठों का स्थान है, जिसे बीरभूम जिले को शक्तिपीठों का स्थान कहा जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ इसी जिले में है। जी हाँ, वो है बकुरेश्वर, नालहाटी, बंदिकेश्वरी, फुलोरा देवी और तारापीठ। इनमें से तारापीठ सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल और एक सिद्धपीठ भी है, जिसके बारे में और जिसके रहस्यों के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, ये एक मीडियम साइज का मंदिर है, जिसकी दीवारों को संगमरमर से सजाया हुआ है। इसकी छत ढलान वाली है, जिसे ढोचाला कहा जाता है। इसके प्रवेश द्वार पर जो नक्काशी की गई है, वो बेहद ही आकर्षक जान पड़ती है। दोस्तों, मंदिर में आदि शक्ति के कई रूपों को दिखाया गया है। देवी की 3 आंखों को यहाँ देखा जा सकता है, जिसे तारा भी कहा जाता है। साथ ही भगवान शिव की प्रतिमा भी यहाँ मौजूद है। गर्भगृह में माँ तारा का निवास है, जहाँ एक 3 फीट की धातु की निर्मित मूर्ति है। दोस्तों, माँ तारा की जो मौलिक मूर्ति है, वो देवी के रौद्र और क्रोधित रूप को दिखाता है। इसमें माँ तारा को बाल शिव को दूध पिलाते दर्शाया गया है। बता दें कि यह मंदिर 4:30 बजे सुबह में ही खुल जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ प्रसाद के तौर पर शराब भी पेश की जाती है। जी हाँ, यहाँ प्रसाद के तौर पर शराब भी पेश की जाती है। तांत्रिक साधु इसे न केवल माता को चढ़ाते हैं, बल्कि पीते भी हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर रोज जानवरों की बलि भी दी जाती है। दोस्तों, तंत्र शक्ति को जो लोग मानते हैं, उनके लिए कामाख्या मंदिर की तरह ही तारापीठ का भी बहुत ज्यादा महत्व है। दोस्तों, शमशान में जलने वाले शव का धुआं तारापीठ मंदिर के गर्भगृह तक आता है, जिसके कारण इसका महत्व और बढ़ जाता है। तारापीठ आने से तांत्रिकों के लिए सिद्धि प्राप्त करना बेहद आसान हो जाता है। जी हाँ, मंदिर के निकट स्थिति प्रेतशिला में लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान भी करते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान राम ने भी अपने पिता का तर्पण और पिंडदान किया था। यहाँ देश विदेश से पर्यटक अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते रहते हैं। दोस्तों, आप भी यहाँ पर भेंट जरूर दें। दोस्तों, तारापीठ मंदिर तथा माता के चमत्कार को लेकर कई किस्से मौजूद है। तंत्र साधना के लिए इस स्थान को बहुत ज्यादा उपयुक्त बताया गया है। महाशमशान में ही यहाँ तारा देवी का पाद पद मंदिर है। जी हाँ, ये जो मंदिर है, ये महाशमशान में ही है। इस वजह से ही शमशान में जलने वाली चिता का धुआं मंदिर तक आता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ आकर मनोकामना के लिए ध्यान करते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यहाँ पर सिद्ध संत वामाखेपा सहित कई संतों की समाधियां हैं। इसके साथ ही आप यहाँ मुंडमालन भी जरूर देखें। दोस्तों, कहा जाता है कि काली माँ अपने गले की मुंडमाला यही रखकर द्वारका नदी में स्नान करने जाती है। यह भी एक श्मशान स्थल ही है। दोस्तों, जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस को माँ काली ने दर्शन दिया था, ठीक उसी प्रकार तारापीठ के सिद्ध संत है वामाखेपा। उन्हें देवी ने दिव्य ज्ञान दिया था। जी हाँ, माँ महाकाली ने इन्हें श्मशान में दर्शन देकर कृतार्थ किया था, और इस वजह से भी तारापीठ तांत्रिकों के लिए विशेष स्थान माना जाता है। दोस्तों, तारापीठ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है आटला गांव, जहां सिद्ध संत वामाखेपा का जन्म हुआ था। गरीबी और विपत्ति से जूझते हुए उन्होंने मां की आराधना की, और अल्पायु में ही, बहुत छोटी आयु में उन्होंने सिद्धि भी प्राप्त कर ली। काली पूजा की रात में वामाखेपा को साधना के दौरान मां तारा ने दर्शन दिया।
कहा जाता है कि माँ तारा बाघ की खाल पहनकर थी। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कंकाल की खोपड़ी, एक हाथ में कमल का फूल और एक हाथ में अस्त्र लिए हुए माँ प्रकट हुई थी। माँ ने पैरों में पायल पहन रखी थी और उनके केश खुले हुए थे। वामा खेपा के अनुसार माता ने जीभ बाहर निकाल रखी थी और वातावरण रोशनी और सुगंध से भर गया था। दोस्तों, महज 18 साल की आयु में सिद्धि प्राप्त करने वाले ये संत वामा खेपा 72 साल की आयु में तारापीठ के महाश्मशान में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, अघोरियों के लिए ये स्थान बेहद ही पवित्र माना जाता है। जी हाँ, इसके बारे में हमें जानकारी तो जरूर होनी चाहिए। तारापीठ मुख्य मंदिर जो है उसके सामने ही महाश्मशान है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की द्वारिका नदी दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहती है, जबकि भारत की अन्य सभी नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ये भी एक रहस्य ही है। दोस्तों, कहा जाता है जब माता सती ने अपने पिता द्वारा शिव के अपमान पर यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी थी। जी हाँ, माता सती ने अपनी जान दे दी थी यज्ञ कुंड में कूदकर। वो भी क्यों? क्योंकि उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया था। तो फिर मां सती के आत्मदाह करने की वजह से शिव महातांडव करने लगे थे। वो माता के मृत शरीर को कंधे पर लेकर तांडव करते हुए ब्राह्मण के विनाश को आतुर हो गए। तभी भगवान विष्णु ने शिव का क्रोध शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया था। ऐसे में माता सती के शरीर के अंग देश के विभिन्न भागों में जाकर गिरे। हिंदुओं के इस महातीर्थ में माता सती के आंख की पुतली का तारा गिरा था। यही कारण है कि इसका नामकरण तारापीठ के रूप में हुआ। दोस्तों, ये सभी बातें जो है ये पहले से कही जाने वाली बातें हैं जो कहा जाता है। दोस्तों, बताया जाता है प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की यहाँ पर आराधना की थी और उन्होंने यहाँ पर सिद्धियां प्राप्त की थी। उस समय उन्होंने मंदिर का निर्माण भी कराया था, लेकिन कालांतर में वो मंदिर जमीन के नीचे धंस गया था। बाद में जयव्रत नामक एक व्यापारी ने इसे फिर से बनवाया था। ये थोड़ा सा इतिहास इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बंगाल की पहचान ही महाकाली क्षेत्र के रूप में हो चुकी है। यहाँ के लोग सदियों से शक्ति उपासक रहे हैं। यही कारण है कि घर घर शक्ति की देवी काली दुर्गा की पूजा की जाती है। दोस्तों, कोलकाता में काली घाट और दक्षिणेश्वर मंदिर इसका प्रमाण है। और वही रामकृष्ण परमहंस और माँ शारदा की तप शक्ति से हम भी परिचित हैं। जब आप कोलकाता आते हैं तो इन दो जगहों पर जरूर जाना होता है। तो दोस्तों, ये है रहस्यमय तारापीठ मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास रहस्यमय है, इस मंदिर का स्थान रहस्यमय है, इस मंदिर की काफी सारी बातें रहस्यमय हैं। क्या आप भी इस मंदिर में गए थे या फिर जाना चाहते हैं? तो आपका अनुभव जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।